अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करना है। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने साइंस की डेफिनेशन देखी, साइंस के साथ बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी और बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड्स थी बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी उसको देखा। तो अगर आपने वो लेक्चर भी देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने ब्रांचेज या सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट करना है। पहले जो हमारे पास ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, किस चीज़ का मुताला करते हैं? फॉर्म का। फॉर्म कहते हैं शक्ल को। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म को, उसकी शक्ल को स्टडी करते हैं कि उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस किस तरह की है, और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में हम स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। इसके अलावा हम मॉर्फोलॉजी में जो आउटवर्ड अपीयरेंस है उसकी, जो हमें बाहर से ज़हरी शक्ल नज़र आ रही होती है या उसका कलर नज़र आ रहा होता है या उसका पैटर्न नज़र आ रहा होता है, उसकी भी स्टडी करते हैं। एक तो हम मॉर्फोलॉजी में ऑर्गेनिज्म की फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम जो है ना उसकी आउटवर्ड जो अपीयरेंस होती है, उसकी जो शेप है, शक्ल है, कलर है या पैटर्न है, उसको भी स्टडी करते हैं। एज़ वेल एज़ इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन जो होते हैं उसको भी स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या सीखा कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसकी आउटवर्ड जो अपीयरेंस होती है, उसकी शेप हो गई, उसका कलर हो गया, पैटर्न, उसकी भी स्टडी करते हैं। साथ उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, लाइक ऑर्गन, कोई भी लीवर हो गया, स्टमक, उसकी भी साथ स्टडी करते हैं। इससे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की स्टडी कर रहे हैं। सही। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है एनाटमी। एनाटमी क्या है? एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर मीन जो एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं? इंटरनल जो अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, पार्टिकुलरली ह्यूमंस, ख़ास तौर पर इंसान के, उसकी स्टडी करते हैं। यानी एनाटमी में हम क्या करते हैं कि जो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमंस के, वो स्टडी करते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे कौन से हैं? जिस तरह हमारे पास स्टमक हो गया, लीवर, ब्रेन्स, ये हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। लेकिन मॉर्फोलॉजी में हम क्या कर रहे थे? जो आउटवर्ड अपीयरेंस थी उसकी स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी कर रहे थे। सही। इसके अलावा जो एनाटमी है, एनाटमी के आगे जो है ना, ये हमें किस चीज़ में एनाटमी हेल्प करती है? ये तो उसकी डेफिनेशन होगी। एनाटमी हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। ये हमें हेल्प करती है डिजीज़ मीन बीमारी, और डायग्नोसिस मीन तशखीस करना, यानी बीमारी का पता चलाना। यानी एनाटमी जो है वो हमें किसी भी डिज़ीज़ का पता चलाने के लिए कि डिज़ीज़ है कौन सी, उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, हमने कोई मेडिकल डिवाइस बनानी है, उसमें ये हमें हेल्प करती है। एंड इम्प्रूविंग मीन बेहतरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की क्वालिटी को यानी उसके मियार को बेहतर बनाने के लिए उसमें भी एनाटमी हमें हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो निज़ाम हज़ाम है, उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसकी भी हम इसमें स्टडी करते हैं। सही है। तो एनाटमी में हम इंटरनल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? डिजीज़ के डायग्नोसिस में हेल्प करती है। मेडिकल डिवाइस हमने कोई डेवलपमेंट करनी है उसमें हेल्प करती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इसमें हम उस ऑर्गन की भी स्टडी करते हैं जो हमारे जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। सही। हम नेक्स्ट ब्रांच को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। कौन सी है? फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे जिस्म के से, उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं कि किस बॉडी पार्ट का क्या हिस्सा है, वो जो है ना हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है,
उसके फंक्शन की यानी उसके काम की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो इसमें एग्जांपल दी गई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। तो जो हमारे पास फिजियोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जो हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मींस के भेजता है जो वाइटल सब्सटेंस होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, यानी मुकम्मल बॉडी में जो हमारी बॉडी को सब्सटेंस चाहिए वो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सही। तो फिजियोलॉजी में बेसिकली हम अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन है, जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि वो जो हमारी बॉडी को सब्सटेंस रिक्वायर है थ्रू आउट मुकम्मल तौर पर वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। अब लव जो हिस्टो है हमारे पास, हिस्टो रिलेटेड टू टिश्यू है। हिस्टो मीन टिश्यू, लॉजी मीन स्टडी, यानी इसमें हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, टिश्यू की स्टडी कर रहे होते हैं, और किसके, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक से मुराद ये है कि हम जो टिश्यू की स्टडी करते हैं, क्योंकि टिश्यू हमें आम आँख से तो नज़र नहीं आ रहे होते, तो फिर हम उसे मैक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक टिश्यूज की जो स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब टिश्यू होते क्या हैं, टिश्यू हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, हैव सिमिलर फंक्शन, यानी ये एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। जब ग्रुप ऑफ सेल हमारे पास मिलते हैं तो मिलके वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू की आपको डेफिनेशन बताएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास आपको मैं है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है इंडिविजुअल, उसका सीक्वेंस है कि जब हमारे पास सेल मिलते हैं तो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू हमारे पास मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन बताएगी, फिर टिश्यू की बताएगी कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं जिनका एक खास क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं प्लांट में। जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करते हैं थ्रू आउट दी प्लांट बॉडी, और फ्लोएम टिश्यू फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हिस्टोलॉजी, ये हमें किस चीज़ में हेल्प कर रही होती है कि टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। ये डिजीज़ डायग्नोसिस हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी बीमारी की तशखीस में हमें हेल्प करती है कि बीमारी का है क्या, उसका पता चलाने में हेल्प करती है टिश्यू एग्जामिनेशन। इसके अलावा ड्रग्स की स्टडी में, अब ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स दो तरह के होते हैं। ठीक है। कुछ मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जो हम मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे होते हैं, कुछ एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं। ठीक है। उन ड्रग्स की स्टडी में भी हमें ये हिस्टोलॉजी हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग दी ऑर्गन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर किस तरीके से और फंक्शन किस तरीके से, इसमें भी हिस्टोलॉजी हमें हेल्प करती है। यानी हिस्टोलॉजी है क्या है, हिस्टोलॉजी मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू है। और टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनका एक खास फंक्शन होता है, सिमिलर फंक्शन होता है। और हिस्टोलॉजी या टिश्यू एग्जामिनेशन हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, डिजीज़ डायग्नोसिस में, बीमारी का पता चलाने में हेल्प करती है, ड्रग्स की स्टडी में, और दूसरा अंडरस्टैंड दी ऑर्गन के स्ट्रक्चर किस तरीके से और ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ये हमें हिस्टोलॉजी में पता लगता है। सही। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो कौन सी है, वो है साइटोलॉजी। तो लव जो साइटो है, साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी मीन स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो सेल की स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, हिस्टोलॉजी में कर रहे होते हैं। ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब सेल क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइफ का। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। उनकी बॉडी में सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो हमारे पास सेल है। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो क्या है, सेल है। अब जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं, साइटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सेल की स्टडी कर रहे होते हैं। साइटोलॉजिस्ट अनरिवेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, सेल के जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं, ज़ाहिर बात है सेल जो है उसके बुनियादी स्ट्रक्चर हैं। अगर हम देखें तो सेल की ऊपर वाली, अगर प्लांट सेल की बात करें तो ऊपर वाली लेयर सेल वॉल होती है, फिर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अनरिवेल करते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स को। एंड ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। ठीक है।
अब जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं, जो सेल की स्टडी कर रहे होते हैं, वो सेल के स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल की सेल वॉल किस तरह की, सेल मेम्ब्रेन किस तरह की, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेली कहते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस क्या है? एक ऑर्गेनेली है। इसकी स्टडी भी कौन कर रहे होते हैं? साइटोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, ये सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि हमने आगे पढ़नी भी है। ये भी हम साइटोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। अब जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो मैकेनिज्म देख रहे होते हैं कि किस तरह से सेल डिवीजन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसको भी हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक। अब हमने साइटोलॉजी में क्या सीखा? साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं और सेल हमारा जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। इसके अलावा जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फंडामेंटल उसके बुनियादी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, और ऑर्गेनेलिज की स्टडी करते हैं। इसके अलावा वो मैकेनिज्म देते हैं कि सेल डिवीजन किस तरीके से होती है, कि 1 से 2 सेल किस तरह से बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम इसमें देख रहे होते हैं। साथ में हमारे पास एक ब्लू बॉक्स दिया गया, इसमें ये बताया गया कि ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो है ना वो 30 से भी ज़्यादा ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ सेल पोजेस अ यूनिक स्ट्रक्चर। और हर सेल का जो है ना वो यूनिक क्या होता है? हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारी आइज़ के सेल्स, बोन्स के सेल्स, ब्रेन्स के सेल। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि जो एक ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो है ना 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, और हर सेल का जो है ना हमारे पास क्या होता है? एक स्पेसिफिक या यूनिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ब्रांच की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हम ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? अब ऐसे बायोलॉजिकल, अब लफ्ज़ जहाँ पे भी बायोलॉजिकल आ जाए रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी हम ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो लिविंग बॉडी में होते हैं। अब आगे वो बता भी रहा है, लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास शुगर है। कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट शुगर्स ही होते हैं, ठीक है। ये हमारी दालों के अंदर जो है ना पाए जाते हैं, जिस तरह मोनोसैकेराइड हो गए, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड हो गए, पॉलीसैकेराइड। ये इनकी डिटेल हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक शुगर है। इस तरीके से प्रोटीन, ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। लिपिड्स हो गए, लिपिड्स हमारी बॉडी में ये जो फैटी चीज़ें होती हैं, लिपिड वगैरह, ऑयल्स हो गए, ये सारे लिपिड होते हैं। इस तरह न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए, आरएनए को कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो ये तो है हमारे पास डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। प्रोटीन हमारे नेल्स के अंदर, हेयर्स के अंदर। इस तरह लिपिड, फैटी, ऑयली चीज़ों को कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए को। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह हमने एग्जांपल देखी। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? आल्सो स्टडी द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। वो जो बुनियादी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उनको भी स्टडी कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, के ड्रग्स को किस तरह से डेवलप करना है उसकी इसमें स्टडीज देख रहे होते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और वो जो क्या करते हैं? क्रिएट, पैदा करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जिसके आप जीन्स चेंज कर दें, उन ऑर्गेनिज्म को भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड होते हैं, मीन्स कि उनकी जीन चेंज कर देना, ठीक है। तो वो भी हम इसी में स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रोसेसेस की, उन अमल की स्टडी करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग तो कहते हैं हमारे पास जाइगोट्स को, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट का मतलब होता है बनना, किसका? ऑर्गेनिज्म का। कहाँ से? फर्टिलाइज्ड एग से। यानी जाइगोट से एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से नए जानदार के बनने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उससे हम किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी।
यानी एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक जानदार कैसे बनता है, कहाँ से, फर्टिलाइज्ड एग से यानी जाइगोट से, उसमें हम किस में स्टडी करते हैं, उससे किस में, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट देखते हैं किससे, फर्टिलाइज्ड एग से। अब एग फर्टिलाइज कब होता है, जब एग के साथ हमारे पास स्पर्म मिलते हैं तो एग क्या होता है, फर्टिलाइज। तो फिर उससे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जाइगोट का। फिर जाइगोट से हमारे पास क्या बनता है, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है, नया जानदार बनता है, मीन्स के ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो का बनना, फिर एम्ब्रियो से नए जानदार बनने का ये सारा जो प्रोसेस है उससे हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी में साइंटिस्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन की भी स्टडी कर रहे होते हैं कि एक जानदार के टिश्यू किस तरह से बन रहे हैं, उसके ऑर्गन की फॉर्मेशन के ऑर्गन उसके किस तरह से बन रहे होते हैं, वो भी हम एम्ब्रियोलॉजी में देख रहे होते हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई करते हैं बर्थ डिफेक्ट कि जो ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई है, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई खामियत तो नहीं है, वो भी हम आइडेंटिफाई किस में कर रहे होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसकी भी हम, ट्रीटमेंट से मुराद इलाज, वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। यानी एम्ब्रियोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड एग से देख रहे होते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट उस जानदार की टिश्यू और ऑर्गन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो देख रहे होते हैं, और उसके अलावा उसके बर्थ में कोई डिफेक्ट, कोई खामियाँ, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये सारा कुछ हम किस में स्टडी कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं खसूसियात का, ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब होता है मुंतकिल होना, कहाँ से कहाँ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल हो रही होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं किसमें, जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम खसूसियात को क्या कर रहे होते हैं, खसूसियात का मुताला कर रहे होते हैं जो मुंतकिल हो रही होती हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं वालिदैन से बच्चों में, उसमें हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। अब कौन ट्रांसफ़र कर रहा होता है इन करेक्टरिस्टिक को वालिदैन से बच्चों में, जीन स्टडी कर रहे होते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं किसको, करेक्टरिस्टिक को, कहाँ से, वालिदैन से बच्चों में। सही। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है, वो क्या स्टडी कर रहे होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो विरासती होती हैं, डिसऑर्डर कहते हैं डिजीज़ को, ठीक है। आप देखते हैं कि कुछ फैमिलीज़ में शुगर की जो डिज़ीज़ होती है वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है। अब ये जो विरासती डिसऑर्डर हैं, विरासती बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो भी साइंटिस्ट इसी जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। डिवेल्प बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल की बेटर वैरायटी, बेटर कहते हैं बेहतर को, वैरायटीज़ कहते हैं इकसाम के, किसकी, प्लांट्स की भी और एनिमल की। यानी एनिमल की और प्लांट्स की जो बेहतरीन वैरायटीज़ हैं, इकसाम हैं, वो भी हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, जेनेटिक्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि एक प्लांट ऐसा हो जिसको फ्रूट्स भी अच्छा लगे और उसकी यील्ड भी अच्छा हो, उसकी टेस्ट भी अच्छा हो, आप क्या करते हैं कि उसकी जीन्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे जीन्स आप डाल देते हैं जो उसकी यील्ड को भी अच्छा करेंगे, टेस्ट को भी, और उसकी जो हमारे पास हाइट वगैरह है उसको भी, ग्रोथ को भी अच्छा करें। इसी तरीके से एनिमल्स में भी बिल्कुल ऐसा है कि एक आप ऐसी गाय बनाना चाहते हैं जो दूध भी अच्छा दे, उसका गोश्त भी अच्छा हो, ठीक है। तो वो सारा आप किस में देख रहे होते हैं, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में हम एक तो खसूसियात का मुंतकिल होना देख रहे होते हैं कि वालिदैन से बच्चों में किस तरह से, दूसरा इसमें हम विरासती बीमारियां देखते हैं, डिसऑर्डर। इसके अलावा प्लांट और एनिमल की वैरायटीज़ को हम बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पिछला जो फर्स्ट लेक्चर था वो भी देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।